देखो मेरे भाई बहन, परमात्मा ने कल्याण के लिए हम सभी को मनुष्य शरीर दिया, तो साधन सामग्री भी पर्याप्त दी। मानव शरीर प्रदान किया भगवान ने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, तो प्रभु ने हमें साधन सामग्री भी पर्याप्त दी। चिरंजीव जी, भगवान ने इतना समय दिया हम सभी को कि मनुष्य कई बार अपना कल्याण कर सकता है। यद्यपि एक बार कल्याण करने के बाद पुनः आवश्यकता नहीं है कल्याण की, लेकिन समय इतना दिया है ब्रजमोहन उपाध्याय भगवान ने कि ये मनुष्य इस जीवन काल में कई बार अपना कल्याण कर सकता है। भगवान ने साधन सामग्री में कोई कमी नहीं रखी, इतना समय दिया है भगवान। और ये जो समय है ना, ये हमारे पास अलौकिक पूंजी है। मकान है, दुकान है, बैंक बैलेंस है, पशुधन है, ये सब लौकिक संपत्ति है, लौकिक पूंजी है। लेकिन जीवन का जो समय है ये अलौकिक है। जीवन का जो समय है ये अलौकिक पूंजी है, अलौकिक धन है। और अलौकिक धन से अलौकिक चीज मिलती है। तो ये जो जीवन का समय है ना माताओं बहनों, ये हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ा धन है। ये रुपयों से ज्यादा कीमती है। आप जीवन का समय लगाओ तो धन कमा सकते हो, लेकिन धन देकर के समय नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये रुपयों से ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा कीमती है हमारे जीवन का समय। हमें सावधानी ये रखनी है कि हमें अच्छे से अच्छे काम में इस जीवन के समय को लगाना है। अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। और सबसे अच्छा काम है भगवान का स्मरण, भगवान का भजन। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। करोड़ों काम बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने दो, भगवान को याद करो। अरे धन तो आप जब खर्च करोगे तब खर्च होगा, नहीं तो बैंक में पड़ा रह जाएगा, बॉक्स में रखा रह जाएगा, तिजोरी में रखा रह जाएगा। जब खर्च करोगे तब खर्च होगा। लेकिन चिरंजीव जी, समय तो जीवन का खर्च ही हो रहा है। वो समय है सीमित। चाहे उस समय को आप सांसारिक चर्चा में लगा दो, विषयों के सेवन में लगा दो, नींद में लगा दो, वो सीमित है समय। मैंने तो महापुरुषों से साफ शब्दों में सुनाया जय कि जीवन के समय को कंजूस की बात खर्च करना चाहिए। जैसे कंजूस व्यक्ति जल्दी पैसा नहीं खर्च करता है, ऐसे जो जीवन का समय इसको कंजूस की भांति खर्च करना चाहिए। ये बहुत मूल्यवान पूंजी है, बहुत बड़ा धन है हमारे पास, जीवन का समय। और समय समाप्त होते ही जी सकेंगे नहीं। समय समाप्त होते ही जी नहीं सकेंगे। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि भाई अपने जीवन के समय का हमें सदुपयोग करना है। एक एक क्षण का सदुपयोग करना है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है।
आपने भगवान के नाम का जप किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया, समय का सदुपयोग करते हुए गीता रामायण का पाठ किया। ये आपने असली पूंजी इकट्ठा कर ली माताओं बहनों, असली धन इकट्ठा कर लिया। ये पूरा धन साथ में जाएगा। इस लोक में भी आपको शांति मिलेगी, परलोक भी संवर जाएगा, क्योंकि असली पूंजी है, असली धन है, साथ में चलने वाला धन है। तो हमें हर क्षण सावधान रहना है मदन जोशी कि हमारे जीवन का समय व्यर्थ न जाए। और अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हम दुखों से छूट जाएं। इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। वस्तुओं का भी वियोग हो रहा है, व्यक्तियों से भी वियोग हो रहा है। ये जो संसार का संयोग है ना, ये अनित्य है, वियोग नित्य है। ध्यान दो आप लोग, ये संसार का संयोग है ना, ये तो अनित्य है, वियोग नित्य है। निरंतर वियोग हो रहा है। आप स्वयं विचार करो, सदा साथ में रहने वाला कौन है? परिवार साथ रहेगा कि कुटुंब साथ रहेगा कि संपत्ति साथ रहेगी कि शरीर साथ रहेगा कि मन बुद्धि प्राण इंद्रियां साथ रहेंगी? क्या साथ में रहने वाला है? विचार करो अच्छी तरह से। साथ में सदा रहने वाला कौन है आपके साथ? स्मरण करो, इस पर विचार करो। नानक जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि संग सखा सब तज गए, कौन निभयो साथ, कह नानक या विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। महापुरुष ने संदेश दे दिया कि भाई जिससे जिससे मित्रता की, जिसको जिसको अपना समझा, अपना माना, सभी ने संग छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं निभाया। कह नानक या विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। ब्रजमोहन उपाध्याय महापुरुष ने रोशनी दी कि भाई परमात्मा को याद करो, सदा साथ रहने वाला कोई है ही नहीं। कोई नहीं रहेगा। क्योंकि वियोग प्रबल है, वियोग अवसंभावी है, वियोग सुनिश्चित है। जिसका वियोग हो जाए दोबारा संयोग हो जाए सरस आवश्यक नहीं है, लेकिन जिसका संयोग हुआ उसका वियोग जरूर होगा, क्योंकि वियोग प्रबल है, अवसंभावी। अगर आप गहराई से विचार करो भटेजा जी, तो वास्तव में वियोग ही वियोग है। संयोग का तो नाम है, वियोग ही वियोग। अनिल, संयोग का केवल नाम है। ये संयोग रूपी लकड़ी है ना, ये वियोग रूपी आग में निरंतर जल रही है, निरंतर जल रही है। काशी की धरती पर हम सभी का 7 दिनों का संयोग था, तीसरा दिन वियोग में जा रहा है। तारीख 3 को पूरा वियोग हो जाएगा। इस संयोग का तो नाम है, वियोग ही वियोग है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने हमें तो एक लाइन में सारे शास्त्रों का निचोड़ सामने रख दिया। अंतों तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीं ते, मन पछताई है प्राणी अवसर भी। ये सब छोड़ देंगे।
जिनमें आप लोग ममता मोह आसक्ति करके बैठे हो ना, परिवार में, कुटुंब में, संपत्ति में, शरीर में, ये एक दिन छूटेगा, छूटेगा, जरूर छूटेगा। जरूर छूटेगा। देखिए, जो माइक पदार्थ हैं और ऐहिक सुख है, ये सब नाशवान है। इनमें ये जीव, ये मनुष्य ममता करके और इनकी कामना करके अपना लोक परलोक सब बिगाड़ रहा है। अरे, मनुष्य के जीवन का पुरुषार्थ यही है कि परमात्मा से आत्मीयता करके और उनकी शरण में जा करके हम अपना कल्याण कर लें, उद्धार कर लें। यही तो बुद्धिमानी है। ये सब नाशवान है, ये सब छूटेगा। और जब इनमें ममता करोगे, इनकी कामना करोगे ना, तो वियोग काल में दुख भी होगा। क्योंकि वियोग प्रबल है, अवश्यंभावी है, सुनिश्चित है। वियोग काल में अवश्य दुख होगा, इसमें शंका का स्थान नहीं, बिल्कुल दुख होगा। तो बुद्धिमानी तो इसी में है, हमारी चतुराई तो इसी में है कि हम परमात्मा से अपनापन कर लें, भगवान से आत्मीयता कर लें और सुदेश शास्त्री उनके चरणों की शरण में जा करके अपना लोक भी संवार लें, परलोक भी संवार लें, कल्याण कर लें, उद्धार कर लें। यही तो बुद्धिमानी है। कितना भगवान ने समय दिया है, कितनी साधन सामग्री दी है, पर हमारी उधर नजर नहीं है, हमारी दृष्टि नहीं है। इस बात को भविष्य पर नहीं छोड़ना चाहिए मदन जोशी, इस बात को भविष्य पर नहीं छोड़ना चाहिए। महापुरुषों ने कहा कि नारायण ब्रजराज कुंवर सो बेगी कर पहचान। नारायण ब्रजराज कुंवर सो बेगी कर पहचान। जल्दी करो, जल्दी करो। इसको भविष्य पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो आज और अभी का काम है, इसमें विलंब नहीं, इसमें सावधानी नहीं। तो जो वियोग सुनिश्चित है उसको संयोगावस्था में ही आप स्वीकार कर लो बस। जो वियोग सुनिश्चित है, प्रबल है, अवश्यंभावी है, उसको संयोग काल में ये स्वीकार कर लीजिए। जब आप संयोग काल में स्वीकार कर लोगे तो उनके छूटने पर आपको दुख नहीं होगा। ये जो हम संयोग को बनाए रखना चाहते हैं ना, यही अजय जिंदल संसार का आकर्षण है, यही आकर्षण है। ये जो हम संयोग को बनाए रखना चाहते हैं अनिल दुबे, यही है ना संसार का आकर्षण है। कैसे बना रहेगा? जिसका संयोग हुआ उसका वियोग जरूर हो जाएगा। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। अरे भाई, ये तो नदी नाव संयोग हो गया। जैसे नदी में नौका पड़ी है, कोई इधर से आके बैठ गया, कोई उधर से आके बैठ गया, कोई इधर से बैठ गया, और जैसे उस तट पर नौका पहुंचती है और उतर कर कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई अपने गंतव्य के लिए उधर प्रस्थान करता है। तो सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। बेटा बेटी घर में जन्म गए, बहुएं बाहर से आ गई, अब ये हो गया नदी नाव संयोग। तो क्या करो? सबसे हिलमिल चालिए, सबके साथ में उनके सुख के लिए व्यवहार करो, उनके हित के लिए व्यवहार करो।
अभी महाराज जी कह रहे थे कि सबके हृदय में भगवान बैठे। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टा ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ब्रजमोहन उपाध्याय मेरी तरफ आंखें करो, व्यक्ति को मत देखो, भगवान को देखो। व्यक्ति को मत देखिए, भगवान को देखिए। कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके हृदय में भगवान ना हो। चिरंजीव जी, नाली में पड़ा हुआ कीड़ा, उसके भी हृदय में भगवान। तो व्यक्ति की तरफ दृष्टि न डाल करके जो परमात्मा अंदर बैठा हुआ उसकी तरफ दृष्टि रखो। सो अनन्य जाके अस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये सब मेरे प्रभु का स्वरूप है, सब मेरे भगवान सब में मेरे विराजमान है, सब में मेरे प्रभु बैठे हुए हैं। इस भावना को बनाइए, सब में भगवान को देखो। अभी महाराज जी कह रहे थे कसाई से कसाई, उसके भी हृदय में भगवान बैठे। और जब आप सब में भगवान को देखोगे तो भगवान छुप सकते हैं क्या? यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान ने कहा जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, वो मुझसे नहीं छुप सकता, मैं उससे नहीं छुप सकता। भगवान छुपने जाए कहां? कोई ऐसा प्राणी ही नहीं जिसके हृदय में भगवान ना हो। तो व्यक्ति को मत देखो, उसके अंदर जो भगवान विराजमान है उनकी तरफ दृष्टि रखो। गीता जी की 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान ने कहा, यतः प्रवृत्तिर्भूता नाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम बच्चर सिद्धिम बिंदति मानवा। परमात्मा ने संदेश दिया लक्ष्मीकांत तिवारी कि जिस भगवान से ये संसार उत्पन्न हुआ है और जिस परमात्मा में ये संसार व्याप्त है, उस संसार का मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं रह करके और ये भगवत स्वरूप संसार की सेवा करके अपना कल्याण कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो। कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। भाव ये होना चाहिए, जैसे माता पिता हैं उनकी सेवा करो तो भावना ये होनी चाहिए कि ये भगवान से उत्पन्न हुए और इनके हृदय देश में परमात्मा विराजमान है। इस भाव से उनकी सेवा करो, कल्याण निश्चित है। घर में माता पिता या माताओं बहनों सास ससुर हैं तो उनकी सेवा इस भावना से करो कि ये भगवान से उत्पन्न हुए, इनके हृदय में भगवान विराजमान है। ऐसी भावना बनाकर सेवा करो, इसी जन्म में उद्धार है। सब में भगवान विराजमान है। चाहे कसाई हो, चाहे महात्मा हो, चाहे नारकीय प्राणी हो, कोई भी हो, सबके हृदय में भगवान बैठे। उनकी तरफ दृष्टि रखो और सबकी सेवा करो, सबकी भलाई करो, सबका उपकार करो, सबका हित करो। वियोग सुनिश्चित। 3 चीजें छोड़ दो, आशा, विश्वास और भरोसा।
ये 3 चीजें छोड़ दीजिए, सेवा करना मत छोड़ देना, 3 चीजें छोड़ दो, आशा, विश्वास और भरोसा। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा है अजय जी, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, यह विनती रघुवीर गोसाई। श्री गोस्वामी जी महाराज अपने इष्ट राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये जीव की जड़ता है, ये जीव का बहुत बड़ा अज्ञान है। क्या इसने संसार से तो आशा कर ली, संसार का विश्वास कर लिया और संसार का भरोसा कर लिया, इस जड़ता को, इस अज्ञान को आप हर, ये प्रार्थना कर रहे हैं गोस्वामी जी। इसने संसार से आशा कर ली, और जब संसार से आशा कर ली तो वहीं से दुख प्रारंभ हो गया। क्योंकि आशा ही परमम दुखम। आप सेवा सबकी करो, भलाई सबकी करो, उपकार सबका करो, हित सबका करो, लेकिन आशा किसी से मत करो, क्योंकि आशा ही परमम दुखम। जहां आशा की वहीं दुख है। सुदेश, जहां आशा करोगे वहीं दुख मिलेगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। अगर संसार के प्रति हृदय में नैराश्यता का भाव समाहित हो जाए, वहीं से मौज है, आनंद है, मस्ती है, वहां दुख है ही नहीं, क्योंकि हमने किसी से आशा की ही नहीं। सेवा सबकी करो, आशा किसी से भी मत करो। आशा करोगे दुख मिलेगा। इससे हमें सुख मिल जाए, उससे सुख मिल जाए, ये मेरा भला कर देगा, ये हमें निहाल कर देगा। कौन कर देगा भाई? कौन कर देगा? विश्वास, संसार विश्वास का पात्र है ही नहीं। जो निरंतर नाश की ओर जा रहा है, नाश के प्रभाव में प्रवाहित हो रहा है, इसका नाम ही है नाशवान। इसमें नाश ही नाश, इसलिए इसको कहते हैं नाशवान। जैसे जिसके पास धन होता है उसको कहते हैं धनवान, अगर उसके पास धन ना हो तो कौन कहेगा धनवान। ऐसे संसार में नाश ही नाश है, इसलिए इसका नाम ही है नाशवान। लेकिन एक बात कह दूं, ये आप सुन करके सीख तो लोगे, लेकिन अनुभव नहीं होगा कि संसार क्षणभंगुर है, संसार अनित्य है, संसार नाशवान है। आप सुन करके सीख लोगे, शास्त्रों का दर्शन करके, अवलोकन करके, स्वाध्याय करके, और इस बात को सीख करके और दूसरे को अच्छा सा उपदेश भी दे दोगे। एक बात और कहूं, ये जो सीखा हुआ ज्ञान है ना, ये बहुत अभिमान पैदा करता है, बहुत ज्यादा। सीखा हुआ जो अभिमान है ना, सीखा हुआ ज्ञान, ये अभिमान इतना पैदा कर देता है कि मनुष्य का पतन हो जाता है। उपाध्याय जी, सीखा हुआ ज्ञान ये अभिमान पैदा करता है। एक दिन अजय जी मेरे पास बैठे थे तो मैंने इनसे कहा, जैसे मनुष्य सोचता है कि ये परिवार में, कुटुंब में, संपत्ति में, शरीर में हमारा जो मोह है ये नहीं छूट रहा है, तो नहीं छूट रहा है तो ये बिल्ली मर गई। ठीक, बिल्ली मर गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहना क्या चाहते हैं। एक माता जी के घर में बिल्ली मर गई, ठीक है। जब बिल्ली मर गई तो माता जी ने सोचा, ओहो बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई, मैं क्या करूं।
तो घर के बाहर निकली और गांव में गलियों में मेरे घर में बिल्ली मर गई। और उधर ब्रजमोहन जी क्या हुआ कि माता जी के घर में एक ऊंट भी था और वो अंदर ही बंधा था, वो बीमार था। तो जिस जगह वो बंधा हुआ था वहां दरवाजा लगा था, वो भी छोटा था और वो बीमार था, वो मर गया। तो माता जी बिल्ली के लिए तो गांव में कहने गई मेरे घर में बिल्ली मर गई, मैं क्या करूं, और लौट के आई तो ऊंट मर गया। तो ये जो मोह है ना, ये नहीं छूट रहा। ये तो बिल्ली मर गई, लेकिन अब सीख लिया, मोह का नाश हो जाएगा, मोह समाप्त हो जाएगा। सीख लिया केवल, अब ये महाराज ऊंट मर गया। तो बिल्ली मर गई तो किसी तरीके से उसको निकाल के बाहर कर दो। अब ऊंट को क्या करे, मर गया। ये जो सीखा हुआ ज्ञान है ना, ये अभिमान पैदा कर देता है जीवन में। तो आप सीख तो लोगे कि संसार अनित्य है, संसार क्षणभंगुर है, संसार नाशवान है, लेकिन अनुभव नहीं होगा। अच्छा से अच्छा प्रवचन सुना दोगे, लोगों को समझाने का प्रयास करोगे, लेकिन स्वयं को अनुभव नहीं होगा। कब तक? जब तक संसार का सुख लेते रहोगे, संसार में रचे पचे रहोगे, संसार को सत्ता दोगे, संसार को महत्व दोगे, कभी आप नहीं समझ सकते कि संसार नाशवान है। संसार को समझना तो संसार से अलग हो जाओ। संसार को समझना तो संसार से अलग हो जाइए, यानी संसार का सुख लेना बंद कर दीजिए। ये हम वस्तुओं से सुख ले रहे हैं, व्यक्तियों से सुख ले रहे हैं, सामग्री से सुख ले रहे हैं। ये जो हम सुख ले रहे हैं, इसमें रचे पचे हैं ना, इस तरह से हम कभी नहीं समझ सकते कि संसार नाशवान है। नहीं समझ सकते। जैसे कोई मदिरा पान करने वाला है, शराबी व्यक्ति है, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं समझ सकता कि इसमें शराब में क्या दोष है, शराब में क्या दोष है, क्या दुर्गुण है, वो नहीं समझ सकता है। जब शराब पीना छोड़ देगा तब पता चल जाएगा कि भाई लीवर डैमेज हो गया, और देखो धन बर्बाद हो गया, घर में कलह क्लेश हो गया, और संसार में कितना निरादर हो गया। जब शराब पीना छोड़ देगा तब पता चलेगा। ऐसे संसार को समझना तो संसार से सुख लेना बंद कर दीजिए। ये दो कायदा अलग अलग है, दो नियम अलग है, दो सिद्धांत अलग है। अगर संसार को समझना तो संसार से अलग हो जाइए, और भगवान को समझना तो भगवान के साथ एक हो जाइए। ये दो नियम अलग अलग हैं, सिद्धांत अलग अलग है, कायदा अलग अलग है। संसार को समझना तो संसार से अलग हो जाओ, और भगवान को समझना तो भगवान के साथ में एक हो जाओ। परमात्मा को समझने के लिए बस उनके साथ आत्मीयता, अपनापन, एक हो जाओ। रात दिन उन्हीं का स्मरण, रात दिन उन्हीं का चिंतन, रात दिन उन्हीं का ध्यान। एक बात कहूं, अगर आपको संसार का चिंतन नहीं होता है तो मैं तो यहां तक कह देता हूं, काशी की धरती पर कि भगवान का चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? चिंतन करने से भगवान को हम दूर कर देते हैं। ये बड़ी गहरी बात है, ये बहुत ही गहरी बात है भाई, इसका अनर्थ मत कर लेना आप लोग। लेकिन ये महापुरुषों ने बहुत अच्छी खोज की है और सामने रख दी इस बात को कि देखो भाई, संसार का चिंतन अगर नहीं होता है तो भगवान का चिंतन करने की जरूरत नहीं। क्यों? कि जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो पहले ये स्वीकार करते हैं भगवान बहुत दूर है, अब उनका चिंतन करो, ध्यान करो, बहुत दूर है। तो दूर तो आपने पहले ही कर दिया। जबकि भगवान सबके हृदय देश में बैठे हैं,
सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो जब आप ये सोचोगे कि भगवान का चिंतन करें, तो आप पहले ये स्वीकार करोगे भगवान बहुत दूर है, उनका चिंतन करो, उनका ध्यान करो, तो दूर पहले ही कर दिया आप। ये भगवान का चिंतन करने के लिए महापुरुषों ने हमें तो क्यों कहा? महापुरुषों ने इसलिए कहा क्योंकि हम संसार का चिंतन करते रहते हैं, संसार का हमें स्मरण होता है, इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई भगवान का चिंतन करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान का ध्यान करो। तो संसार का चिंतन हटाने के लिए भगवान का चिंतन करना है। जैसे पैर में लकड़ी का कांटा लग जाता है, तो लकड़ी का कांटा लग गया तो उसको लोहे के कांटे से निकाल देते हैं, इसके बाद दोनों कांटों को हटा देते हैं, क्या काम है? ऐसे ही जो संसार का चिंतन हो रहा है ना, ये लकड़ी का कांटा है और भगवान का चिंतन लोहे का कांटा, तो लोहे के कांटे से लकड़ी के कांटे को निकाल दिया, बात खत्म। नहीं, क्या जरूरत है? वो परमात्मा तो मिला हुआ है, सबके हृदय देश में बैठा हुआ है। अब चिंतन करने की क्या जरूरत है, ध्यान करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये जो हमें संसार की याद आती है, संसार का चिंतन होता है, संसार में हम आकर्षित होते हैं, इस आकर्षण को मिटाने के लिए भगवान की तरफ आकर्षित होना है, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान से हृदय से प्रार्थना करनी है। क्यों? हम उनके प्रति आकर्षित हैं। नहीं, क्या जरूरत है? ये विश्वास का पात्र नहीं है संसार भाई। मैं तो सदा निवेदन किया करता हूं सज्जनों कि संसार से न राग करो न द्वेष करो। न तो ये राग का पात्र है, न द्वेष का पात्र, ये सेवा का पात्र है। जैसे खुराना जी कुत्ता है ना, अगर वो प्रसन्न हो जाएगा तो जानते हो क्या करता है? नाराज हो जाएगा तो पांव काट लेगा, अगर नाराज होगा तो क्या करेगा? पैर काटेगा। और अगर राजी हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, तब मुंह चाटेगा। तो उसको दूर ही रखो। हाँ, अरे भाई नाराज होगा तो पैर काटेगा, इधर उधर कहीं काटेगा। ये पाठक जी बैठे हैं, पूछो ना, अभी पिछले दिनों यही हुआ, पूछो, ये बैठे। वो नाराज हो जाएगा तो पैर काटेगा, और अगर प्रसन्न हो जाएगा तो मुंह चाटेगा। इसलिए चिरंजीव उसको दूर ही रखो। ऐसे ही संसार है, न ये राग का पात्र है, न द्वेष का पात्र है, ये सेवा का पात्र है। सेवा करके और पिंड छुड़ाओ। मैंने तो महापुरुषों से एक बहुत सुंदर पूंजी पाई है सुमित, बेटे ध्यान देना। महापुरुषों ने कहा देखो निरपक होए तमाशा, किसी पक्ष में मत जाइए, तमाशा देखो बस, किसी पक्ष में मत जाओ। यानी ना राग करो और ना द्वेष करो, देखो निरपक होए तमाशा। वैद्य जी, जैसे कभी आपने मूवी देखी होगी, इस अपनी उम्र में देखी तो होगी ना, तो जैसे फिल्म देखने जाओ तो कभी कभी ऐसा दृश्य आ जाता है कि आग लग गई, हाहाकार मची हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वैद्य जी पर्दे में ऐसे हाथ लगाओ तो वो गर्म होगा क्या? है राम कुमार जी, गर्म होगा? या ऐसा दृश्य आ गया कि बरसात भयंकर हो गई, बाढ़ आ गई, सब डूब रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं रक्षा करो बचाओ, लेकिन पर्दे में हाथ लगाओ तो गीला होगा क्या? ऐसे ही संसार है। देखो निरपक होए तमाशा, बस देखते रहो क्या हो रहा है, किसी पक्ष में मत जाइए, न राग करो और न द्वेष करो। और ये जो राग और द्वेष है ना, ये साधक के जीवन में बहुत बड़े शत्रु हैं।
ये साधन सामग्री को लूट लेते हैं राम अवतार जी। जैसे कोई पैसे वाला व्यक्ति घर से निकले और रास्ते में डकैत मिल जाए, सारा धन छीन लेते हैं, ऐसे साधक के जीवन में ये जो राग और द्वेष है ना, ये साधन सामग्री को लूट लेते हैं। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया सरस, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन बिच आए के साबुत बचा न कोई। ये 2 पाठ क्या है? ये 2 पाठ है राग और द्वेष, और इन्हीं के नीचे सारा संसार आकर के पिस गया। लेकिन जो संसार का नियामक है, रचयिता है, उससे जिसने अपनापन कर लिया, उनके चरणों की शरण में चला गया ना, वो बच जाएगा। वो नहीं पिसेगा, वो बच जाएगा। कबीर साहब ने तो कहा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन बिच आए के साबुत बचा न कोय। और उनके बेटे कमाल ने क्या कहा कि चाकी चाकी सब कहें और कीली कहे न कोय, और जो कीली से लगा रहे वह को बाल न बांका हो। जो कीली से लगा रहे वह को बाल न बांका हो। जिसने उस रचयिता को अपना मान लिया, जो संसार का नियामक है, मालिक परमात्मा, उसमें जिसने अपनापन कर लिया, उसको अपने जीवन में जिसने स्थान दिया, उनको अपना स्वीकार कर लिया, वो बच गया। नहीं सब पिस गए, सब पिस गए। ये विश्वास का पात्र नहीं है, सेवा का पात्र है। सेवा करो, जहां रहो सेवा करते रहो। कल हमारे हरिओम जी ने बढ़िया प्रश्न किया था, सबके काम का है वो प्रश्न है, उसका उत्तर सुनिए। इन्होंने प्रश्न किया कि सेवा में पात्र को पात्र देखना चाहिए। तो मैंने कहा देखो भाई, ज्यादा आप पात्र को पात्र देखोगे तो सेवा कर ही ना पाओगे। और दूसरी बात यह कि ज्यादा पात्र सुपात्र और कुपात्र देखोगे ना, तो आप स्वयं कुपात्र बन जाओगे। इसलिए स्वविवेक से निर्णय करके जहां आवश्यकता है, जहां पीड़ा है, जहां अभाव है, जहां वेदना है, जहां जरूरत है, वहां कर दीजिए। और सेवा ढूंढनी नहीं चाहिए, जो सामने आ जाए वहां चूकना नहीं चाहिए। भूपेंद्र, सेवा को ढूंढना नहीं है, सामने आ जाए तुरंत कर दीजिए, वहां चूकिए मत। सेवा करने वाले से चिरंजीव जी सब प्रसन्न रहते हैं, सब खुश रहते हैं, और सेवा लेने वाले से सब दुखी रहते हैं। और हमसे यही बड़ी गलती हो रही है। आप घर वालों से सेवा चाहते हो, घर वाले आपसे सेवा चाहते हैं, दोनों ठग है। 2 ठगों में कैसे ठगाई हो? हम घर वालों से सेवा चाहते हैं, घर वाले सब हमसे सेवा चाहते हैं। अब ये दोनों ठग हैं, 2 ठगों में कैसे ठगाई होगी? आशा, विश्वास और भरोसा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि विश्वास और भरोसा तो एक जैसी बात नहीं है। भरोसे का मतलब ये बना रहे। अरे भाई, बना कैसे रहेगा? जिसका संयोग हुआ उसका वियोग गोपाल लड्डा जी जरूर हो जाएगा। बना कैसे रहेगा? राजस्थान की धरती पर एक बड़े अच्छे महापुरुष है रज्जब जी। उन्होंने क्या कहा? रज्जब रोए कौन को और हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रहे सुजावन हार। रज्जब जी कह रहे हैं कि मैं किसके लिए रोऊं और किस लिए हंसूं? क्यों? गए सो आवन के नहीं रहे सुजावन हार। जो चले गए वो तो आने वाले नहीं है, और जो ये सब दिख रहे हैं ये सब जाने वाले। मैं किसके लिए रोऊं और किसके लिए हंसूं? नागौरी जी, बात समझ में आई? नागौरी जी से पूछ रहा हूं, क्या खड़े होकर बताना जरा, क्या समझ में आया?
क्या समझ में आया? गए सुहावन की नहीं और रहे सुजावन हार। अब किसके लिए रोए, किसके लिए हंसे, इसमें समझे क्या? बताओ। बताओ भाई बताओ। कुछ नहीं रहने वाला है। मान लीजिए आप, ये जितनी चमक धमक ये सब दिख रही है ना, नारायण ब्रजराज कुंवर सो बेगी कर पहचान। जल्दी करो, जल्दी बैठो, जल्दी करिए, जल्दी। विलंब का स्थान है ही नहीं। एक बेचैनी हृदय में पैदा हो जाए, एक धुन पैदा हो जाए कि क्या करूं मैं, समय जा रहा है। यहां सहारा देने वाला कोई है नहीं। सुमित माना करो आप, कोई सहारा देना भी चाहेगा तो दे नहीं सकेगा। ध्यान दो आप, कोई सहारा देना भी चाहेगा, घनश्याम जी छत्तीसगढ़, अगर कोई सहारा देना भी चाहेगा प्यारे तो दे नहीं सकेगा। इसलिए न वस्तुओं का भरोसा करो, न व्यक्तियों का भरोसा करो, न परिस्थिति का भरोसा करो। यहां भरोसा किसी का मत करिए। ब्रह्मलीन सदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के शिक्षा गुरु का नाम पंडित दिगंबरानंद जी महाराज, और वो साप विमोचन सहित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करते थे। रात का समय था, गाढ़ी नींद में सो रहे थे, भगवान सपने में आके खड़े हो गए। और जब सपने में भगवान के दर्शन हुए तो पंडित दिगंबरानंद जी महाराज के मुंह से निकला कि महाराज आप बड़े कठोर हो, जल्दी आप प्रसन्न नहीं होते। राकेश ध्यान देना, उन्होंने कहा महाराज आप बड़े कठोर हो, जल्दी प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान ने कहा जल्दी जो प्रसन्न होता उसको ढूंढ ले। तो बोले मैं तो चुप हो गया। क्यों? कि ऐसा कोई हो तो बोलूं। आपको ऐसा लगता है कि भगवान बड़े क्रूर हैं। भगवान क्रूर नहीं है अनिल जी, नहीं है। भगवान बहुत दयालु है। भगवान जैसा दयालु कोई हो ही नहीं सकता। परमात्मा में तीन बातें हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, और भगवान दयालु, और भगवान समर्थ। भगवान सर्वज्ञ हैं तो हमारे दुखों को भली भांति जानते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, क्योंकि, और भगवान दयालु हैं तो हमारे दुखों को देख के करुणित भी हो जाते हैं क्योंकि वो दयालु हैं। और भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान सर्व समर्थ हैं। अमरेश दुबे तो हमारे दुखों का निवारण भी कर सकते हैं क्योंकि वो सर्व समर्थ हैं। लेकिन ऐसे सर्वज्ञ दयालु और समर्थ भगवान के रहते हुए दुख पा रहे हैं, ये केवल प्रमाद। बोले मैं तो चुप हो गया कि भाई कोई दूसरा हो तो मैं बोलूं। यहां कोई सहारा देने वाला है नहीं। अब अगर देना भी चाहे तो दे ना सकेगा। इसलिए किसी का भरोसा मत करो, भरोसा केवल भगवान का, केवल भगवान का। एक बात और कहें चिरंजीवी जी, यहां झूठी हमदर्दी भी व्यक्त करने वाले बहुत हैं। हाँ, ऐसे झूठी। गुम्बर जी कहाँ हैं? सिरसा गुम्बर जी। ध्यान दे के सुनना। एक व्यक्ति ब्रह्मलीन सदे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के पास गया और उसने कहा चिरंजीवी जी ध्यान देना, सत्य घटना, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं। जाकर के उसने कहा कि महाराज जी ये जो धनी लोग हैं ना, ये अगर अपना आधा पैसा गरीबों को दे दे तो बेचारे वो भी सुखी हो जाए। स्वामी शरणानंद जी से उसने कहा।
और जैसे उसने कहा कि महाराज ये जो पैसे वाले, संपत्ति वाले, धनवान लोग हैं, आधा धन अगर गरीबों में बांट दें तो भी सुखी हो जाएं, तो स्वामी शरणानंद जी ने पूछा कि तेरा विचार पक्का है ना? बोले हाँ महाराज। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ। तो बोले भैया हमारे आंखें नहीं और तुम्हारे दो हैं, एक हमें दे दो। अरे भाई हम सूरदास हैं, हमारे नेत्र नहीं है, और तुम्हारे पास दो आंखें, एक हमें दे दो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम चल जाएगा। अमित एक क्षण नहीं ठहरा बखड़ा। ये हाल है। यानी दूसरे का धन देख करके हृदय में तो जलन हो रही है और हमदर्दी व्यक्त कर रहे हैं। ये हाल है। गरीबों में बांट दें तो बेचारे वो भी सुखी हो जाए। हृदय में जलन हो रही है। लंबी गाड़ी देखी तो जलन, अच्छे कपड़े देखे तो जलन। अब बताओ क्या करें? इसलिए कहता हूं ये संसार भैया ना राग का पात्र है और ना द्वेष का। इस सेवा का पात्र है तो सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग, सबके साथ में उनके सुख के लिए व्यवहार करो, उनके हित के लिए व्यवहार करो। तीन चीजें छोड़ दो, आशा, विश्वास और भरोसा। अभी मेरी घड़ी 6:27 बता रही, अभी मुक्त हो जाओगे, अभी अभी अभी। क्योंकि और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ता ही। यही जड़ता, यही अज्ञान है, यही बंधन है। और क्या बंधन है? और क्या बंधन है बताओ? अरे संसार थोड़ा बाधक है। हमारे और भगवान के बीच में संसार बाधक नहीं है। माताओं बहनों ध्यान दो, संसार बाधक नहीं, इससे माना हुआ संबंध बाधक है। दुनिया में कोई मरता है चिरंजीवी जी, किसी न किसी का बेटा होता है ना, लेकिन हमें दुख नहीं होता है। हमें कोई दुख नहीं होता है। कितने लोग मरते हैं और किसी न किसी का बेटा है, लेकिन हमें दुख नहीं होता है। और अपना बेटा मर जाए तब तो भाई बंधन तो अपने में है, मेरे में है। अशांति तो मेरे में है, जलन तो मेरे में है। अब ये माना हुआ संबंध कैसे टूटेगा? इस माने हुए संबंध को तोड़ने के लिए सेवा सबकी कर दो और बदले में कुछ न चाहो, टूट गया। क्योंकि जोड़ा हुआ है। 100 साल पहले पत्नी से संबंध था नहीं और 100 साल के बाद रहेगा नहीं, और अब भी निरंतर टूट रहा है, क्योंकि ये माना हुआ, ये जोड़ा हुआ है। किसी का प्रश्न हो तो पूछो। इसी विषय से संबंधित, इधर उधर की बात मत कर देना। स्वामी जी एक प्रश्न है, विश्वास और भरोसा की परिभाषा बहुत समझ में अभी नहीं आई। अरे अब कितना समझाऊं भाई, मैंने कह दिया। एक बार और कृपा करिए। भरोसे का मतलब है कि ये बना रहे, और विश्वास का मतलब? विश्वास कर लिया कि भाई इससे मेरा काम हो जाएगा, ये हमारा अपना है, ये हमारी अपनी चीज है, इससे हम निहाल हो जाएंगे, ये विश्वास कर लिया हमने। और भरोसे का मतलब ये बना रहे। बना कैसे रहेगा? जिसका संयोग हो उसका वियोग हो जाएगा। भरोसा उसका न करो, इसका वियोग होगा। महाराज जी नारायण हरि, ये जैसे कसाई के अंदर भी मतलब भगवान विराजमान है, सबके हृदय में है, तो कसाई ऐसा काम क्यों करता है? भगवान तो
ऐसे काम नहीं कर, मतलब देखिए काम कैसा करता है, ऐसा करता वैसा करता है, ये मत देखो। हमें ये देखना कि इसके अंदर भगवान बैठे हैं। मैंने कल भी आपको कहा था, जब आपने कहा कि क्या 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ता था, पंचायती में क्यों पढ़ते हो, यही पंचायती फिर करने लगे। मैं कह रहा हूं कि आप ये देखो कि इसके अंदर भगवान बैठे हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, किस कारण से कर रहा है, ये हमारा विषय नहीं है। हमें ये देखना इसके अंदर परमात्मा विराजमान है। ये जो दोष इसके अंदर ये आगंतुक है, ये भूल जनित है, ये स्वभाव जनित नहीं है। हमें ये देखना है कि इसके अंदर ये जो दोष दिख रहा है, ये बकरों को काट रहा है, मुर्गों का हनन कर रहा है, पक्षियों का वध कर रहा है, ये आगंतुक दोष है, ये भूल जनित है, ये स्वभाव जनित नहीं है। इस भाव को बना करके उसके अंदर बैठे परमात्मा की तरफ दृष्टि रखो। व्यक्ति को मत देखो, भगवान को देखो। मैंने पहले ही कह दिया। और कोई सूचना है? नारायण महाराज प्रणाम। महाराज जी एक बात ये तो समझ में आती है, सब में भगवान को देखते हुए प्रणाम करना है, लेकिन भगवान अभी दिख नहीं रहे। भगवान मान करके प्रणाम करना। ये इनका प्रश्न है कि सबको देख करके प्रणाम करो, भगवान मान करके, समझ करके, है ना। देखो ध्यान से सुनना, आपने चश्मा कौन सा लगाया है? अगर हरे रंग का लगा लोगे तो हरा दिखेगा, लाल रंग का लगा दोगे तो लाल दिखेगा, ठीक है ना। तो हमने चश्मा जो लगाया है वो लगाया है संसार को देखने वाला। जैसे आप समुद्र के किनारे चले जाना, तो जब समुद्र की तरफ नजर डालोगे ना, तो आपको जल ही जल दिखेगा, ठीक है ना। और जब आप समुद्र की तरफ पीठ कर दोगे और दूसरी तरफ दृष्टि डालोगे तो थल ही थल दिखेगा, ठीक है ना। ऐसे ही जो संसार का चश्मा हमारे आंखों में लगा है, उसको हम देखना चाहते हैं और देख रहे हैं, उधर आप पीठ कर दीजिए तो भगवान ही भगवान दिखेंगे। हमने चश्मा कौन सा लगा रखा है? अरे भाई, हमने पीठ जैसे ही समुद्र की तरफ की तो थल ही थल दिखेगा, और सामने नजर डाली तो जल ही जल दिखेगा। तो ऐसे संसार की तरफ पीठ कर दो तो भगवान ही भगवान दिखेंगे, संसार लुप्त हो जाएगा। और बताओ, किसी का प्रश्न?